नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक। जेईई मेन अंतिम चरण में है। सीबीएसई यूपी बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। स्टूडेंट्स की तैयारियां भी तेज हो चली हैं। घर घर में परीक्षा को लेकर एक अलग लेवल का तनाव है। बच्चे अलग तनाव में हैं और पेरेंट्स अलग। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा बड़ी काम की हो सकती है, जो आज संपन्न हो चुकी। हम इस एपिसोड में प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के हवाले से आपके काम की बात लेकर आए हैं। भरोसे से कहा जा सकता है कि अगर स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पीएम के टिप्स पर अमल कर लें तो जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी, आसान हो जाएगी। बस ज़रूरत इस बात की है कि स्टूडेंट उसे अपने जीवन में उतार लें, क्योंकि पीएम ने जितनी बातें कही हैं वह सब किसी न किसी रूप में हमारे पेरेंट्स, टीचर्स भी कहते ही रहते हैं। अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो ये आपके जो कुछ भी दबाव बनता है, अपेक्षाएं बनती हैं, कभी न कभी आप उसको मिटवित करेंगे, आप उस संकटों से बाहर आ जाएंगे। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह होगा कि आप दबावों के दबाव में न रहें। लेकिन अब उन बातों में गंभीरता आ गई है, क्योंकि अब देश के प्रधानमंत्री ने भी स्टूडेंट से वही बातें कही हैं। पीएम मोदी ने क्या कहा? किसी एग्जाम में विफल होने पर प्रायः हमें यह सोचते हैं कि अब तो ये जिंदगी गई, जब ये सोच सही नहीं है, क्योंकि चलती का नाम है गाड़ी। जिस तरह ट्रेन एक स्टेशन से रुकते हुए अगले स्टेशन की ओर चल देती है, ठीक उसी तरह होता है एक स्टूडेंट का जीवन। इसके आगे भी एक दुनिया है। जितना आप पॉजिटिव महसूस करेंगे उतना आप अच्छा फील करेंगे। स्टूडेंट्स जिन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं वे उससे ज़्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के गुलाम मत बनिए, उसे स्मार्ट तरीके से यूज करिए। टेक्नोलॉजी की वजह से आपका ध्यान मत भटकने दीजिए। आपको यह निर्णय करना है कि स्मार्ट आप हैं या गैजेट। आप जितना स्मार्टली गैजेट का इस्तेमाल करेंगे, परिणाम उतने अच्छे मिलेंगे। आलोचना पर ध्यान मत दीजिए, हमें फोकस कभी नहीं छोड़ना है। खुद को कभी भी एवरेज न माने। हर किसी के भीतर कोई न कोई असाधारण स्किल होती है, बस आपको इसे पहचानना है। जो लोग असाधारण उपलब्धि हासिल करते हैं वे भी आपकी तरह साधारण ही थे। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा बस उन्होंने मेहनत की, लगातार की और आज वे कामयाब हैं। अपने भीतर की क्षमता को समझना बेहद जरूरी है। क्षमता जानने के बाद उसके अनुकूल चीजें करना आसान हो जाता है। आप जिस दिन अपने सामर्थ्य को जान जाते हैं उस दिन बहुत बड़े सामर्थ्यवान बन जाते हैं। हमें अच्छा रिजल्ट हासिल करने के लिए हार्ड वर्क के बजाय स्मार्ट वर्क करना है। एग्जाम में नकल करने वाले एक या दो एग्जाम तो पार कर लेंगे, लेकिन जिंदगी के एग्जाम पार करना बहुत मुश्किल है। प्रधानमंत्री कहते हैं खुद को कमतर नहीं आंकना चाहिए, खुद के भीतर देखिए और आत्मनिरीक्षण कीजिए। अपनी आकांक्षाओं और अपने टारगेट को निर्धारित करिए। इसके बाद इन सब को जोड़कर इन्हें हासिल करने के लिए कोशिश करिए। टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए भी बनाएं। हर सब्जेक्ट के लिए समय निर्धारित करिए। कम पसंदीदा सब्जेक्ट को पहले समय दीजिए, ज़्यादा समय दीजिए। उसके बाद उस सब्जेक्ट को समय दीजिए जो आपको पसंद है। अच्छा करने पर अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, इससे चौतरफा दबाव बनता है, लेकिन हमें इस दबाव में नहीं आना है। एक्टिविटी पर फोकस रखने से आप संकट से बाहर आ जाएंगे। बच्चों को चाहिए कि वे अपने माता पिता को भी सुनते रहें, उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करें। पीएम मोदी का पेरेंट्स से भी कुछ आग्रह है। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पेरेंट्स बच्चों पर दबाव न बनाएं, पेरेंट्स अपने बच्चों का सही मूल्यांकन करें, उनके भीतर हीन भावना न विकसित होने दें। किसी से भी अपने बच्चे की तुलना न करें, क्योंकि हर बच्चा खास है। सबके पास कुछ न कुछ अलग स्किल है। ज़रूरत है उसे पहचानने की और उसी अनुरूप बच्चों को सीखने का माहौल देने की। अपेक्षाएं करिए, लेकिन सोशल स्टेटस के लिए अपेक्षा रखना चिंता की बात है। प्रधानमंत्री ने टाइम मैनेजमेंट के संदर्भ में जब बात की तो उन्होंने कहा कि ये स्किल हम अपनी माँ से सीख सकते हैं। किस तरह माँ सुबह से शाम तक हर चीज बिना किए मैनेज करती है, किसी भी देरी के बिना मैनेज करती है। कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई छुट्टी भी नहीं लेती माँ। सबसे पहले उठती है और सबसे देर में सोती है माँ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री के ये टिप्स आपके एग्जाम में बहुत उपयोगी साबित होंगे। आप इन्हें अपने जीवन में भी आजमाएंगे। नमस्कार।